हेलो साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज से हमने साइंस का क्विज शुरू किया है। आज को क्विज 1 है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन इसमें लिया गया है ये वन लाइनर है, तो आपको इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि मछलियों के यकृत तेल में कौन सी विटामिन की प्रचुरता होती है, ठीक है। तो ये आपको बताना है, इसका कमेंट में इसको आंसर करना है इसका, ठीक है। तो मछलियों के यकृत तेल में कौन सा विटामिन की प्रचुरता होती है, तो आपको बताना है, ठीक है। तो क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो विटामिन डी, ठीक है। तो विटामिन डी होती है। अब अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सामान्य ताप कितनी डिग्री सेल्सियस होती है, ठीक है। तो मानव शरीर की सामान्य ताप कितनी डिग्री सेल्सियस होती है आपको बताना है। तो क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? आप लोग कमेंट में आंसर कीजिए, ठीक है। सामान्य ताप बताना है कि मानव शरीर का कितना डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 37 डिग्री सेल्सियस, 37, ठीक है। ये 37 डिग्री सेल्सियस जो है मानव शरीर का सामान्य ताप होता है। अब अगला हमारा प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, ठीक है। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है आपको बताना है। तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, आप लोग बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूरी का, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो दूरी का, ठीक है। अगला प्रश्न है कि एंजाइम मूल रूप से क्या है, ठीक है। तो एंजाइम मूल रूप से क्या होता है, इसका आंसर कीजिए आप लोग। एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? तो यह होता है प्रोटीन, ठीक है। एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? तो प्रोटीन होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था। तो हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था आपको बताना है, ठीक है। दोस्तों आप लास्ट में ये बताइए कि आप कितना क्वेश्चंस का आंसर जानते थे, वो कमेंट में जरूर कीजिएगा, ठीक है। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था, तो आपको बताना है। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो यह हो जाएगा एडवर्ड टेलर ने, ठीक है। किसने किया था? तो एडवर्ड टेलर ने। अगला प्रश्न है कि लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है, ठीक है। तो लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है, बोलिए। बहुत अच्छा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। क्या हो जाएगा? नाइट्रस ऑक्साइड, यानी कि N2O, ये क्या हो जाता है? तो लाफिंग गैस। अब अगला प्रश्न है कि मोनाजाइट किसका अयस्क है, ठीक है। तो मोनाजाइट जो है किसका अयस्क है? अयस्क को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो ओर कहते हैं, ठीक है। तो मोनाजाइट किसका ओर है आपको बताना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो ये हो जाएगा थोरियम का, ठीक है। थोरियम का। इसको इंडिकेट कैसे करते हैं? तो TH से, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, रेबीज नामक रोग किसके द्वारा होता है। तो रेबीज नामक रोग जो है किसके द्वारा होता है आपको बताना है, ठीक है। तो रेबीज किसके द्वारा होगा? बहुत बढ़िया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विषाणु, ठीक है। तो रेबीज नामक रोग किसके द्वारा होता है? तो विषाणु के द्वारा। अगला प्रश्न है कि मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है, ठीक है। तो मानव का सामान्य रक्तदाब जो है, ब्लड प्रेशर कितना होता है, ठीक है, वो आपको बताना है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? बहुत बढ़िया। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 120/80 mm Hg, ठीक है। तो 120/80 mm Hg के बराबर होता है। अब अगला प्रश्न है कि शहद में मुख्यतः क्या होता है, ठीक है। तो शहद में मुख्यतः क्या होता है आप सभी को पता है, ठीक है। इसका आंसर कीजिए क्या होगा? शहद में मुख्यतः क्या होता है? तो इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो कार्बोहाइड्रेट। शहद में मुख्यतः क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि हीरे की चमक का मुख्य कारण क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो हीरे की चमक का मुख्य कारण क्या है? तो क्या होता है हीरे की चमक का मुख्य कारण? तो प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। तो प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन ही क्या होता है? हीरे की चमक का मुख्य कारण होता है, ठीक है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है। तो सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है आपको बताना है, ठीक है। तो क्या होता है ये आप सभी को पता होना चाहिए। बहुत अच्छा। तो ये क्या हो जाएगा? नाभिकीय संलयन। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसको समझ लीजिए। जैसे दो हाइड्रोजन, ठीक है, मिलके एक क्या बनाता है? हीलियम बनाता है, हीलियम का नाभिक बनाता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है? तो 1 होता है, 1 होता है, और इसका क्या हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। तो दो मिलके क्या बनाया? हीलियम बनाया, और इसी में बहुत सारा जो है एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। तो ये हो जाता है नाभिकीय संलयन। अब हमारा अगला प्रश्न है, हजामती दर्पण, ठीक है, यानी सेविंग मिरर के रूप में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है, ठीक है। तो सेविंग मिरर के रूप में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है, ये आप सभी को पता होना चाहिए।
तो ये हो जाएगा अवतल दर्पण, ठीक है। क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कनकेव, क्या कहते हैं? तो कनकेव मिरर, ठीक है। और इसके लिए गाड़ी के शीशा में जो साइड मिरर के रूप में लाया जाता है वो क्या होता है? उत्तल दर्पण यानी कि कन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? ठीक है, तो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या होता है, बताइए आप लोग। अम्लीय वर्षा जो होता है उसका मुख्य कारण क्या है? तो यह हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो SO2 तथा NO2, ठीक है। अब हमारा अगला प्रश्न है, ध्वनि को किसमें मापी जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ध्वनि को किसमें मापी जाती है, ठीक है। तो किसमें मापी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो डेसिबल, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो डेसिबल। ध्वनि को किसमें मापा जाता है? तो डेसिबल में। अगला प्रश्न, सिनेबार किसका अयस्क है? ठीक है, तो सिनेबार किसका अयस्क है? मतलब अयस्क मतलब क्या होता है? ओर होता है, ORE, ओर, ठीक है। तो सिनेबार किसका अयस्क है? तो पारा का। पारा क्या होता है? Hg, ठीक है। पारा क्या होता है? Hg, इसको इंडिकेट करते हैं, ठीक है, जो थर्मामीटर में होता है। अगला प्रश्न, कांच से गुजरने पर प्रकाश के किस रंग की गति जो है धीमी होती है? तो कांच से जब किसी प्रकाश को गुजारा जाता है तो पता है कि 7 कलर्स में डिवाइड हो जाता है, जो विबज्योर कहलाता है, आपको पता है, ठीक है। कौन कौन सा है? विबज्योर, ठीक है। तो सबसे अधिक जो धीमी गति होती है कांच से गुजरने पे किस रंग का होता है? तो इसका हो जाएगा बैंगनी वाला, ठीक है। तो हमारा देखिए इसका क्या करेक्ट आंसर होगा? बैंगनी रंग की। अब हमारा अगला प्रश्न है कि फलों का उत्पादन क्या कहलाता है? तो फलों का उत्पादन क्या कहलाता है आपको बताना है। तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? फलों का उत्पादन क्या कहलाता है? तो यह हो जाएगा हॉर्टिकल्चर। क्या हो जाएगा? तो हॉर्टिकल्चर। फलों का उत्पादन हॉर्टिकल्चर कहलाता है। अगला प्रश्न, एक अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर जो होता है, ठीक है, एक HP या हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? ठीक है, तो एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है? बहुत बढ़िया। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 746 वाट। कितना वाट? तो 746 वाट, ठीक है। अगला प्रश्न, रंगा तथा टांगा किसकी मिश्र धातु है? ठीक है, रंगा या रंगा, ठीक है, किसकी मिश्र धातु है ये आपको बताना है, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तो देखिए इसका हो जाएगा टीन तथा सीसा, ठीक है। क्या हो जाएगा? टीन तथा सीसा। हमारा अगला प्रश्न है, कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो कच्चे फल को जब हम पकाते हैं तो किसका प्रयोग होता है? जैसे कच्चे आम रहते हैं तो उसको पकाने के लिए या केला पकाने के लिए, ठीक है। तो किसका उपयोग किया जाता है ये आपको बताना है। तो किसका यहाँ पे प्रयोग होगा? तो ये हो जाएगा एसिटिलीन गैस का। किसका? तो एसिटिलीन गैस से हम लोग जो है फलों को पकाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस प्रकार के लोहे का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस प्रकार के लोहे का प्रयोग होता है? आप लोग आंसर कीजिए। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तो मृदु लोहा। क्या हो जाएगा? तो मृदु लोहा, ठीक है। अगला प्रश्न, माइक्रोफोन का आविष्कारक किसे माना जाता है? ठीक है, तो माइक्रोफोन का आविष्कारक किसे माना जाता है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? माइक्रोफोन का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो यह हो जाएगा ग्राहम बेल, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो ग्राहम बेल। अगला प्रश्न है, रक्त दाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? रक्त दाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये कई बार आपको मिला भी होगा। तो रक्त दाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्फिग्मो मैनोमीटर, ठीक है। क्या हो जाएगा? स्फिग्मो मैनोमीटर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? ठीक है, तो विटामिन B12 में क्या पाया जाता है ये आप सभी को पता होगा मुख्यतः। तो यह हो जाएगा, आप सभी को पता ही होगा, ठीक है, ये हो जाएगा कोबाल्ट, CO, ठीक है, कोबाल्ट। अगला प्रश्न है कि डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाएगा? बहुत बढ़िया, आप लोग आंसर कीजिए इसी तरह। डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रोग्लिसरीन। क्या पाया जाता है? तो नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न, आवेश की मात्रा का मात्रक क्या होता है? आवेश की मात्रा का मात्रक क्या होता है?
दोस्तों आप लोग सभी एक बार जितने भी हैं, एक बार वीडियो को सभी लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए इसका क्या आंसर हो जाएगा, आवेश की मात्रा का मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर सेकेंड। क्या हो जाएगा, तो एम्पियर सेकेंड होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, फलीदार पौधों की जड़ में कौन सी बैक्टीरिया पाई जाती है। ठीक है, फलीदार पौधों की जड़ में कौन सी बैक्टीरिया पाई जाएगी, ये आपको बताना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो ये हो जाएगा राइजोबियम। क्या हो जाएगा, तो राइजोबियम। ठीक है, अगला प्रश्न, आयरन की कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है। ठीक है, तो आयरन की कमी से जो है शरीर में कौन सा रोग होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आयरन की कमी से क्या होता है, तो ये एनीमिया होता है। ठीक है, क्या होता है, तो एनीमिया होता है। अगला प्रश्न, मूंगफली में कौन सा विटामिन सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक है, तो मूंगफली में कौन सा विटामिन जो है सबसे अधिक पाया जाता है, ये आप सभी को पता होना चाहिए, आप लोग खाते हैं इसको। ठीक है, तो क्या पाया जाता है, तो विटामिन B1 पाया जाता है। ठीक है, कौन सा विटामिन, तो B1 पाया जाता है। अगला प्रश्न है, ब्लैक पैगोडा कहाँ स्थित है। ठीक है, तो ब्लैक पैगोडा कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ब्लैक पैगोडा कहाँ स्थित है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, तो कोणार्क में। कहाँ है, तो कोणार्क में। ठीक है, अगला प्रश्न, पौधों के द्वारा नाइट्रोजन का प्रयोग किस रूप में होता है। ठीक है, पौधों के द्वारा नाइट्रोजन का प्रयोग किस रूप में होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। पौधों के द्वारा नाइट्रोजन का प्रयोग जो है वह होता है नाइट्रेट के रूप में। किस रूप में, तो नाइट्रेट के रूप में। अगला प्रश्न, हृदय रोगों का मुख्य कारण कौन सा तत्व है। हृदय रोगों का मुख्य कारण कौन सा तत्व है, प्रायः इसके बारे में आप लोग समझ टीवी के प्रचार में देखते ही होंगे। ठीक है, हृदय के रोगों का मुख्य कारण कौन सा तत्व है, तो यह हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल। क्या हो जाएगा, तो कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल से क्या होता है, तो हृदय का प्रॉब्लम होता है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन क्या है। ठीक है, तो प्रोटीन क्या है, प्रोटीन क्या होता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो प्रोटीन क्या है, तो पॉलीपेप्टाइड्स है। क्या है, तो पॉलीपेप्टाइड्स है। ठीक है दोस्तों, एक बार सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब हमारा अगला प्रश्न है, किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को जानने वाला यंत्र है। ठीक है, जो तरल पदार्थ होता है, फ्लूइड होता है, ठीक है, के विशिष्ट गुरुत्व को जानने वाला यंत्र कौन सा है। ठीक है, तो इसको बताइए क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो हाइड्रोमीटर। क्या हो जाएगा, तो हाइड्रोमीटर। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न, गर्ल बनाइज करने के लिए, यहाँ पे देखिए गर्ल बनाइज गलत है, गैल्वेनाइज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको कट कीजिए, ये क्या हो जाएगा, गैल्वेनाइज। ठीक है, गैल्वेनाइज। ठीक है, गैल्वेनाइज करने के लिए लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है, तो किसकी परत चढ़ाई जाती है, ये आप सभी को पता हो, कई बार ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ चुका है। तो गैल्वेनाइज करने के लिए लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है, तो किसकी परत चढ़ाई जाएगी, तो ये हो जाएगा जिंक यानी जस्ते की। ठीक है, जिंक जड़न, ये आप सभी को पता होगा। ठीक है, जिंक का क्या होता है एटॉमिक नंबर, तो 30। अब हमारा अगला प्रश्न है कि बटरफ्लाई शब्द का संबंध किससे है। ठीक है, तो बटरफ्लाई का संबंध किससे है, बटरफ्लाई शब्द का संबंध बताइए आप लोग। तो बटरफ्लाई शब्द का संबंध जो है यह तैराकी से है। ठीक है, किससे है, तो तैराकी से है। हमारा अगला प्रश्न, रेबीज के इलाज की खोज किसने की थी। ठीक है, तो रेबीज के इलाज की खोज किसने की थी, बताइए आप लोग, रेबीज के इलाज की खोज किसने की थी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो लुई पास्चर ने। तो रेबीज के इलाज की खोज किसने की थी, तो लुई पास्चर ने। ठीक है, अगला प्रश्न, जल की कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है। तो जल जो कठोर होता है, तो किसके प्रेजेंस के कारण जो है जल कठोर होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो जल की कठोरता जो है किसकी उपस्थिति से होती है, तो यह हो जाएगा मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न, गन मेटल या बेल मेटल, ठीक है, किसकी मिश्र धातु है। ठीक है, गन मेटल हो या फिर बेल मेटल कहें उसको, ठीक है, तो किसकी मिश्र धातु है, तो यह हो जाएगा हमारा तांबा, जस्ता
और टीन का। ठीक है, क्या क्या हो जाएगा, तांबा, जस्ता और टीन का जो है गन मेटल बनता है। ठीक है, हमारा ये आज का लास्ट प्रश्न है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है? ठीक है, तो पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है आपको बताना है लगभग। आप लोग आंसर कीजिए। तो ये हो जाएगा 1/81। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप सभी के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।